कोविड A to Z पे आज बात होगी कि कोविड कहाँ से शुरू हुआ और क्या चल रहा है। कोविड बेसिकली वुहान से शुरू हुआ, चाइना का एक शहर था। इसके बारे में कहा जाता है कि कोई एक्सपेरिमेंटल लैब थी, वहाँ से ये इसकी वैक्सीनेशन पे कोई काम चल रहा था, तो वहाँ से ये लीक हुआ या करवाया गया, तो वहाँ से स्प्रेड हुआ। कोई एनिमल मार्केट थी, वहाँ से ये स्प्रेड हुआ और फिर उसके बाद चाइना चूँकि एक ग्लोबल मुल्क है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आते जाते हैं, काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया का, तो वहाँ से ये डिफरेंट मीन्स के थ्रू ये पूरी दुनिया में फैल गया। पाकिस्तान में भी पहुँच गया, इंडिया में पहुँच गया और यूनाइटेड स्टेट्स, पूरी दुनिया में इस वक्त ये है और इसको पैंडेमिक का दर्जा दे दिया गया। तो इससे इसकी तशख़ीस के लिए फिर टेस्ट ईजाद होना शुरू हो गए। वो टेस्ट बने, PCRs बने, फिर एंटीबॉडीज़ बनी, एंटीजेंस जो है वो उनके टेस्ट बने, एंटीजन डिटेक्शन, DNA RNA डिटेक्शन और एंटीबॉडी डिटेक्शन के टेस्ट बने इसके। और उसके बाद फिर इसकी मैनेजमेंट पे बातें शुरू हुई, पूरी दुनिया ने इस पे इनपुट दिया। इसकी जो तशख़ीस थी उसके लिए पूरा एक एल्गोरिदम बनाया गया कि क्या क्या चीज़ें इसमें करवाएंगे। इंटरल्यूकिन 6, CRP, फेरेटिन, ESR, CBC और CBC के अंदर न्यूट्रोफिलिया, लिम्फोपीनिया और PCR, एक्सरे चेस्ट एंड HRCT का एक एल्गोरिदम बनाया गया। डिफरेंट चीज़ों पे स्कोर्स बनाए गए डिफरेंट जगहों पे, उसकी बुनियाद पे इसको तशख़ीस किया गया। स्टिल इसकी जो टेस्टिंग मेथडोलॉजी है वो FDA से अप्रूव्ड नहीं है और उसके बगैर ये चल रहा है। तो और उसके अलावा सेंसिटिविटी के बहुत इशू हैं, सैम्पलिंग के बहुत इशू हैं। बहुत अच्छा जो सेंसिटिव टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी भी 60% से 70% के करीब है। बाकी फिर क्लिनिकल बात आ जाती है। क्लिनिकली पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को इसमें जो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स थे, कहते हैं कि जो पैंडेमिक होती है, पैंडेमिक के दरमियान में अगर कोई भी सिम्टम आ जाए, चाहे वो सर पे खारिश ही क्यों ना हो रही हो, आप उसको पैंडेमिक के अंदर एंटर करते हैं और उसको एज आ पैंडेमिक साइन और सिम्टम के तौर पे लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही हुआ, लेकिन डिस्क्रीटली 1 साल के बाद फिर जो चीज़ें पता चली, उसमें कुछ पेशेंट्स को सिर्फ फ्लू हुआ और कुछ पेशेंट्स को GIT यानी कि मैदा और उसकी अंतड़ियाँ, उनके सिम्टम्स आए, डायरिया हुआ, वोमिटिंग हुई। और कुछ पेशेंट्स को उन्होंने वायरस ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक किया और उसमें इन्फिल्ट्रेट्स आए और एक्सुडेट्स आए। और हमने देखा कि जो पेशेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिन पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस आई, सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं उन्हीं पेशेंट्स की हुई। ग्लोबली देयर आर मिलियंस ऑफ डेथ्स और पाकिस्तान में भी तकरीबन 10-12 हज़ार से नंबर क्रॉस कर चुका है। और पाकिस्तान जैसे जो अंडर रिसोर्स्ड मुल्क हैं, वो ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा उसके ऊपर अपने शहरियों को बचाने के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सके। और कैंपेन्स चली कि मास्क यूज़ किया जाए, तो जो मास्क है उसमें डिफरेंट किस्म के मास्क आए, 3 लेयर मास्क, 7 लेयर मास्क, N95 मास्क, KN95 मास्क, N99 मास्क, जो डिफरेंट सेंसिटिविटी उनकी है रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, वो बात आए। तो उसमें एक चीज़ जो एम्फेसाइज की गई कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर किया जाए। तो देखा गया कि जहाँ पे मास्क लोग ज़्यादा यूज़ करते थे वहाँ पे इसका स्प्रेड जो है वो कम हुआ, और जहाँ पे यूज़ नहीं करते थे वहाँ पे ऑब्वियसली स्प्रेड इसका ज़्यादा हुआ और डेथ्स भी उतनी ज़्यादा हुई। तो ये चीज़ एक तय होगी कि मास्क। दूसरी चीज़ ये जो डिसाइड हुई, जो कि तय हुई, वो ये है कि ये चूँकि फैलता है ड्रॉपलेट्स से, तो
ड्रॉपलेट्स कैसे फैलते हैं? आप जब सांस लेते हैं तो थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स उससे भी फैलते हैं, आप जब बोलते हैं उससे भी फैलते हैं, और जब आप खांसी करते हैं या छींक मारते हैं तो उससे भी ड्रॉपलेट्स फैलते हैं। बोलने से कोई 1 से 3 फुट तक उसकी रेंज है, सांस लेने से 1 फुट की रेंज है, और खांसी से तकरीबन 6 फुट की रेंज है, और छींक जो है उसकी रेंज तकरीबन 6 मीटर तक होती है। तो उस पर यह तय हुआ, जो उसमें प्रोटोकॉल तय हुआ कि 6 फुट का जो फासला है वो मेंटेन किया जाए, 2 गज 2 यार्ड्स और 6 फीट वो मेंटेन किया जाए। वो जिन लोगों ने वो मेंटेन किया, देखा गया कि उनमें स्प्रेड जो था इसका वो कम आया। बेसिकली ये आरएनए वायरस है, इसमें म्यूटेशंस आती हैं। उसकी वजह ये है कि आरएनए वायरसेस के अपने रिपेयरिंग एंजाइम्स नहीं होते, तो इसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, और इसमें भी कुछ 26-27 म्यूटेशंस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। म्यूटेशन और स्ट्रेन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। स्ट्रेन वो म्यूटेशन होती है जो कि थोड़े से डिस्क्रीट तरीके से फैली हुई होती है, और उसके थोड़े से साइन सिम्टम्स का सेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो भी इसमें जो स्ट्रेन्स की बात हो रही है वो ये है कि यूके का स्ट्रेन है और एक ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है। तो यूके का स्ट्रेन तो पाकिस्तान में डिटेक्ट हुआ है, ब्राज़ीलियन नहीं हो सका अभी। तो जहाँ तक आगे बात आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें आजमाई गई, और इनफैक्ट हर पेशेंट को वो चीज़ें दी गई। उसमें इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स, टॉसिलिजुजिनेब और टॉसिलिजुजिमेब जो थी वो, और उसके बाद रेमडेसिविर एज एन एंटीवायरल, उसके बाद आइवरमेक्टिन यूज़ हुई एज ए बैरियर टू वायरस टू गेन एंट्री इनटू द सेल, यानी कि वायरस जो है वो सेल के अंदर एंट्री ना हो। कहीं कहीं इसके शवाहिद मिले। इस तरह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में शवाहिद मिले, उनके ट्रायल हुए, और उसके बाद स्टीरॉइड्स के ट्रायल हुए, उसमें पेशेंट्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली। और उसके बाद फिर एंटीबायोटिक्स में, वायरसेस में सुपर एडेड इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एजोमैक्स की सेंसिटिविटी अच्छी मिली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के हवाले से। लेकिन इस सारा कुछ होने के बावजूद एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि इस वायरस की कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट जो यूज़ हो रही है दैट इज़ मैनेजमेंट, दैट इज़ नॉट ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट में सिम्टोमेटिक होती है, जो सिम्टम आएगी उसको उस लिहाज से ट्रीट कर दिया जाएगा। और इसमें वायरस में कुछ सोसाइटी के कुछ नेगेटिव पहलू भी सामने आए कि होर्डिंग की गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई। एक चीज़ का जो रेट है वो जब पता चला कि कम्युनिटी के किसी फ़र्द को फलां चीज़ चाहिए, वो चीज़ महंगी कर दी गई। इसमें कोई एक बंदा शामिल नहीं है, इसमें रिटेलर्स भी शामिल हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल हैं, इसमें पूरी सोसाइटी शामिल है। तो ये एक नेगेटिव पहलू जो है वो सोसाइटी के सामने आया है कि बजाय एक दूसरे की मदद करने के, ये एक दूसरे के गले काटने पे, मैं अगर थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो लोग आमादा हो गए। अब 1 साल के बाद सूरत हाल ये है कि जहाँ पे हम डे 1 पे खड़े थे वहीं पे हम आज भी खड़े हैं। जो खुशाइन पहलू है वो ये है कि इसकी वैक्सीनेशंस आ चुकी हैं। सबसे जो कामयाब वैक्सीन है वो फाइज़र की वैक्सीन रही, विद मोर देन 95% प्रोटेक्शन। 30% वाली भी रही, 50% वाली भी रही, 70% वाली जो वैक्सीन हैं वो भी इस वक्त मार्केट में यूज़ हो रही है। ये कि उसका पॉजिटिव पहलू था। जो एक और जो चीज़ रही वो थी कन्फ्यूजन किसने फैलाई? देखें, पैंडेमिक्स तो दुनिया में आती रहती है, प्लेग थी, फ्लू था, और भी आती होंगी
जो प्री हिस्टोरिक टाइम में भी पैंडेमिक्स आती होंगी, लेकिन वो पैंडेमिक्स लोकल लेवल पे डील हो जाती थी। उनका कोई खौफ व हरास फैलता नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब चूँकि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक छोटी सी वीडियो जैसे मैं ये अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं यूट्यूब पे डालूँगा, तो इसको लम्हों के अंदर अरबों लोगों की एक्सेस में आ जाएगी। ये कोई देखे ना देखे, इसको एक अलग चीज़ है, लेकिन वो उसको देख सकते हैं, उनकी एक्सेस में आ जाती है। इसी तरह जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ऑथेंटिक हों। मेरी कोशिश तो यही करता हूँ कि जो ऑथेंटिक बात हो वो की जाए, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे नॉलेज के मुताबिक ऑथेंटिक ना हो, तो वो भी ज़ाहिर है ऑन एयर चली जाएंगी। और कुछ लोग जो कि ऑथेंटिक नहीं थे, उन लोगों ने जानबूझ के सिर्फ रेटिंग्स के लिए और व्यूज़ के लिए और सब्सक्रिप्शंस के लिए वो चीज़ें स्प्रेड की। और अच्छे खासे लोगों ने, डॉक्टरों ने, पढ़े लिखे लोगों ने वो चीज़ें देखी और एक्सेप्ट भी की। आज मेरा बचपन का हीरो है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उसका मैं एक इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियो देख रहा था। मीनिंग उसने जो कहा, उसका उर्दू का तर्जमा ये था कि उसने कहा कि ज़िंदगी में ये मेरा सबसे कीमती टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है जो कि जिसके लिए मैं किसी लाइन में लगा। बेसिकली उसने आज लाइन में लग के हज़ारों लोगों के साथ वैक्सीन कराई। आर्नल्ड बड़ा रिसोर्सफुल आदमी है, ज़ाहिर है कैलिफोर्निया का गवर्नर रहा है और बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्शन हीरो रहा है और अरबों क्या खरबोपति आदमी है, लेकिन उसने लाइन में लग के वैक्सीनेशन करवाई टू मोटिवेट द पीपल। उधर किसी ने जवाब लिख दिया, किसी के मीडिया पे तो ये है तो वो है, तो इस तरह की बातें जो मैंने अभी की वो लिख दिया। तो उसने कहा कि उसने जो लिखा नीचे उसमें ये था कि हर बंदे की कोई स्ट्रेंथ होती है और कुछ वीकनेस होती है। उसने कहा मेरी स्ट्रेंथ बॉडी बिल्डिंग है, मैं आपको जिस्म के एक एक इंच के ऊपर एक एक मसल का बता सकता हूँ कि उसको कैसे बिल्ड करना है। लेकिन डॉक्टर फॉसी, जो कि ज़ाहिर है जिस ग्रुप ने ये मेडिसिन, ये वैक्सीनेशन तैयार की है, उसने कहा कि उसकी स्ट्रेंथ वायरोलॉजी है, तो उसको फॉलो करें, क्रेडिबल लोगों को फॉलो करें, क्रेडिबल लोगों की बात सुने। उसने कहा कि अगर आपको हार्ट अटैक होगा तो आप इमरजेंसी में कॉल करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, या आप यूट्यूब पे उसका इलाज देखेंगे। दूसरा उसने कहा अगर आपके घर में आग लगी हुई है तो आप फायर डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे, या आप फायर डिपार्टमेंट को कॉल करेंगे, या आप अपने फेसबुक के किसी ग्रुप के अंदर अपलोड करेंगे कि मेरी हेल्प की जाए। तो उसने कहा कि जो क्रेडिबल लोग हैं उनको फॉलो करें। अगर क्रेडिबल लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, कंफ्यूजन होगी, आप फिरते रहेंगे, खुद भी बीमार होंगे, अपने प्यारों को भी बीमार करेंगे, और जो लोग आपको नहीं भी जानते आप उनको भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें थी कुछ कोविड के हवाले से। आज वैसे ही थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा कि इसको गाड़ी में बैठे बैठे, मेरा कुछ 30-40 मिनट का सफ़र होता है, तो काफ़ी रश वाले एरिया में होता है, तो मैंने सोचा कि कम्युनिकेट किया जाए।